न कलियर दूर है न मंगलौर दूर है। पूरे उत्तराखंड में ऐसा जश्न बनेगा 2027 में। बंगाल है, उत्तराखंड है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। अखिलेश जी बोल रहे थे, अखिलेश यादव का बयान है कि भाजपा धोखे से जीती है, धोखा करके जीती है। जब वो जीतते हैं तब तो ईवीएम बहुत अच्छी है और जब हारते हैं तो ईवीएम पर जो है फिर कहते हैं कि ये वोट चोर है। तो धोखा कहिए, कहानी बताइए, ईवीएम पे ठीकरे फोड़िए, नकार दिया है बिहार की जनता ने पूरे विपक्ष को और उनकी बातों को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्लानिंग के तहत चलते हैं और जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता के बीच में जो कहा सो किया, और विशेषकर बिहार की जो ऐतिहासिक जीत हुई है इसमें मैं वहाँ के जनता का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का और एनडीए के कार्यकर्ताओं का विशेष करके और वोटर्स का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने नीतीश जी पर भरोसा जताते हुए उनके कार्यकाल को उन्होंने पीछे भी देखा और अब आगे भी देखेंगे, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से मोदी जी का जो एक जादू है पूरे भारतवर्ष में, उसको देखते हुए वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया है, वोट दिया है और इसका एक मैसेज पूरे इंडिया में जाएगा, भारत में जाएगा। जिस प्रदेश में भी चुनाव होगा वहाँ पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। अखिलेश जी बोल रहे थे, अखिलेश यादव का बयान है कि भाजपा धोखे से जीती है, धोखा करके जीती है। देखिए, वो आरोप लगाने का काम वो करते आए हैं। अगर जब वो जीतते हैं तब तो ईवीएम बहुत अच्छी है और जब हारते हैं तो ईवीएम पर जो है फिर कहते हैं कि ये वोट चोर है। इस तरह के जो दुर्व्यवहार जो करते हैं, दुर्भाषा का जो प्रयोग करते हैं, वो उन्हीं को मुबारक हो, किंतु जनता ने उनको आईना दिखा दिया। पूरे उत्तराखंड में ऐसा जश्न बनेगा 2027 में। और ये सुशासन की जीत है, मोदी जी की जीत है, भाजपा की जीत है, प्यारी बहनों की जीत है, भाइयों की जीत है और ये विकास की जीत है। क्या कहा? नहीं, मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है। हम तो संगठन के, और संगठन जिसको भी लड़ाएगा उसको खूब जोर शोर से लड़ाएंगे। मैं कहूँगी कि अभी तो बिहार में केवल शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए बंगाल है, उत्तराखंड है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और मोदी जी पर जो आज भरोसा है हमारे बहनों का, हमारी बेटियों का, हमारे युवाओं का, हमारे किसान का, वो लगातार उनका भरोसा बढ़ रहा है और ऐसे ही हम लैंडस्लाइड विक्ट्री आगे आने वाले प्रदेशों में भी करने वाले हैं। हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। बिहार में भी भाजपा का परचम लहरा गया दोबारा से, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? ऐतिहासिक जीत, खतरनाक स्ट्राइक रेट। अब तो लगता है भूतो न भविष्यति। अब लगता है जो गलत फहमियां विपक्ष पाले था वो आज दूर हो गई हैं। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि विपक्ष देश की जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा है, वो बेवजह अपने अलग राग अलाप रहा है। अब जातिवाद देश में समाप्त हो चुका है, अब तुष्टीकरण की राजनीति में चलने वाली नहीं है, स्पष्ट हो चुका है। अब विकासवाद के नाम पर ही वोट मिलेगा। और मोदी जी ने जिस प्रकार देश के अंदर पूरी दुनिया में देश को गौरवान्वित किया है और ये भरोसा दिलाया है देश के नागरिकों को कि एक दिन हम विश्व गुरु बनेंगे, उसमें हर व्यक्ति की, हर देशवासी की आहुति की आवश्यकता है। और माँ भारती के लिए सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अर्पण करे, उसके लिए एक यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में बिहार एक परिणाम निकल के आया है। मुझे लगता है आने वाले सारे परिणाम इसी तरह के होंगे। बंगाल भी ऐसे ही आएगा, असम भी ऐसे ही आएगा और जैसे जैसे मोदी जी का कारवां चलता रहेगा, भाजपा का कारवां, इंडिया का कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब तो धोखा कहिए, कहानी बताइए, ईवीएम पे ठीकरे फोड़िए, नकार दिया है बिहार की जनता ने पूरे विपक्ष को और उनकी बातों को। और किसी कीमत पर भी अब गुमराहियत कहीं से कहीं तक आने वाली नहीं है। देश पूरी तरह से एकजुट है। विपक्ष या तो अपना रास्ता बदल ले, नहीं तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाए। मुझे लग रहा है कि अब तो जश्न का माहौल शुरू हुआ है और ये जो 95 का स्ट्राइक रेट बिहार से भाजपा ने दिया है, मैं ये कहता हूँ उत्तराखंड में आते आते, उत्तराखंड का चुनाव आते आते ये स्ट्राइक रेट 100% पहुंचेगा, मेरा ये मानना है।
अब वो दावेदारी कार्यकर्ता हैं, होती रहेगी। मैं ये कह रहा हूं कि न कलियर दूर है, न मंगलौर दूर है। अब तो ये मान लीजिए ये कमल की बयार बह रही है। माँ भारती के लिए सब अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। और जिस प्रकार बिहार में हुआ, अब ये उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। नया इतिहास उत्तराखंड भी 2027 में रचेगा। अब ये साफ हो चुका है। जितना जो किया है परफॉर्मेंस एनडीए ने, भाजपा 95 के स्ट्राइक रेट से, राजनीति में स्ट्राइक रेट दिखता नहीं है। आप ये देखिए एनडीए का स्ट्राइक रेट क्या गया, पूरे विपक्ष को धराशाही कर दिया, निपटा दिया पूरी तरह से। अब जहां करोड़ों की जनसंख्या हो, वहां 30 लाख वोटर जिसमें मृत थे, जो घर छोड़ के जा चुके थे, जो दूसरे प्रदेशों में प्रवास कर रहे थे, अगर उनके नाम कट गए 30 लाख के, आप उसको बहाना बनाओगे, ईवीएम को बहाना बनाओगे। ये विधवा विलाप कब तक चलेगा? अब विपक्ष को आंखें खोलनी चाहिए कि अब उनकी ये दाल गलने वाली नहीं है। स्पष्ट हो चुका है, अब देश की जनता जागरूक हो गई है। वो किसी भी तरह के जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति और जो दुनिया भर के वाद हैं, इन वादों में नहीं फंसना चाहती। अब वो केवल विकासवाद की राजनीति करती है, विकासवाद की राजनीति चाहती है, और मोदी जी के नेतृत्व में वो हो रहा है। तो अब वो देख लें और बची कुछ 27 में दिखा देंगे कि हम क्या हैं। गलत फहमी में बहुत सारे नेता रहते हैं। ये जो गलत फहमी में रह के यहाँ से निकले हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। और ये प्रशांत किशोर का भी ये बयान था कि भाजपा करती है धर्म की राजनीति, हम मुद्दों की बात करते हैं। इसमें क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, तो देश की जनता क्या चाह रही है? जो देश की जनता चाह रही है, पॉलिटिकल पार्टियां उसी तरह की राजनीति करती हैं। देश की जनता के मन में क्या है, हम देश की जनता के मन को, उसके भाव को पढ़ते हैं, और अभी विपक्ष इसे पढ़ने में नाकाम रहा है।